सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला इमाम आली मकाम सिब्ते रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना जब मदीने तैयबा में थे और आपको यजीद ने बैत के लिए इसरार किया, और जानते हैं मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा इमाम हुसैन को अपने घर में बुलाया और रात के वक्त कहा कि आप यजीद की बैत कर लें, सब ठीक हो जाएगा। आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आज वो सब मुसलमानों को याद होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा यजीद की बैत करूंगा फासिक व फाजिर की, ये नहीं कहा आपने। तवज्जो चाहता हूं, आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है। ये क़यामत तक आने वालों के लिए मैसेज है, हुसैन जैसा कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, और ना ही वैसों की ताकत को वो मान सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने बचपन से हमें हुसैन को ही सुनाया है, यजीद को नहीं। इसलिए आज अगर किसी तख्त पर यजीद बैठा हो तो हमें डर नहीं लगता इस बात का कि वो गर्दन उड़ा देगा, हमें इस बात का खौफ नहीं लगता कि फांसी पर चढ़ा देगा। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूहें करबला जरूर पहुंचेंगी। इमाम हुसैन के साथ क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, हक बात करते हुए अगर दुनिया से जाएं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तारीख की चंद झलकियां आपके सामने रखूंगा। मुझे हुक्म भी हुआ है, बहुत जल्दी वक्त खत्म हो जाएगा, समेटना है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। ताकत किसे कहते हैं, क़ुव्वत किसे कहते हैं। जिम में जाकर बॉडी बनाने वाला ताकतवर है, काजू बादाम खाने वाला ताकतवर है, मुक्के मारने वाला ताकतवर है। कौन है ताकतवर? ताकत किसे कहते हैं मेरे अजीजों? असल ताकत तो ये है कि तुम इस्तेमाल अपने हाथ पैर कुछ भी ना करो, लेकिन खलबली दूसरों में मची रहे। ये असल ताकत है, ये रब ताला की तरफ से दी हुई होती है इनाम में। वरना आप सोच सकते हैं कि हुसैन आजम के साथ जो लोग आए थे वो कुल काफिला कितना था। अलग अलग रिवायतें, इमाम हुसैन के साथ 135 लोग थे, बाज रिवायात में है 96 थे, 96 लोग थे, बाज रिवायत में 82 थे। शहीद होने वालों की तादाद 72 है। लेकिन इस बात पर अक्सर उलमा मुहद्दिसीन का ख्याल है कि 82 लोग थे, 82 लोग थे। 82 के मुकाबिल में कितने लोगों को आना चाहिए रास्ता रोकने के लिए? अगर किसी आम आदमी से भी पूछे तो डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना ज्यादा कर दो। नहीं, 82 को रोकने के लिए पहले 1000 लोग आए, फिर वो 1000 के बाद 4000 प्लस आए, 5000 लोग सिर्फ 82 लोगों को रोकने के लिए आए रास्ता। फिर ये लोग 4 दिन तक रास्ता रोकते ही रहे, 5000 लोग मिलकर। 10वीं मुहर्रम होने से पहले पहले फिर तकरीबन 16000 लोग आए, यानी तकरीबन पूरे टोटल मिलाकर 22000 के करीब, 21000 समथिंग कुछ। 22000 की फौज क्या माने रखती है? किसको रोकने के लिए? 82 लोगों को। इसी से समझ में आता है असल ताकत किसे कहते हैं। ताकत इसी को कहते हैं कि उधर 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, उनके खीमों में साजो सामान भी नहीं, जंग के असबाब भी नहीं, और वो जंग की नीयत से भी नहीं गए। उसके बावजूद 22000 के सीनों में जो खलबली मची है, दुनिया इसी को समझ नहीं पा रही है। अगर दुनिया ये समझती है क्वांटिटी का नाम ताकत है तो हम उसको रद्द करते नहीं, क्वालिटी का नाम ताकत है। ईमान ये असल ताकत है। और एक तारीखी बात मैं आपके सामने रखता हूं, इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले अमल कर रहे हैं, खुशी से अमल कर रहे हैं, लेकिन इन जालिमों ने क्या बना दिया है? इनके नजदीक देश पूरा मोदी है। हाँ, इन साहब के बारे में मत बोलो, वो देश है, कल को अगर नहीं रहे तो देश चला जाएगा।
मेरे अजीजों, किसी व्यक्ति, किसी शख्स की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करने का नाम देश के खिलाफ बोलना नहीं है। हम अपने देश से मोहब्बत ऐसी करते हैं। आज भी आजादी का दिन है ना, आजादी का दिन है, ये लगे हाथों ये बात कह करके गुजरता हूं। आज भी जाकर के देखें, इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा शहीदों के नाम जो लिखे गए हैं वो मुसलमानों के हैं। इनको क्या पता है 1857 से जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे। आजादी का परचम सबसे पहले बुलंद करने वाला कोई संगी नहीं था, वो शहीद टीपू सुल्तान था। सबसे पहले तोपमैन हिंदुस्तान का, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला, पूरे अंग्रेज उसके खिलाफ खड़े थे। इनको आज बोलने की तौफीक भी नहीं मिलती। और उसके अलावा वो उलमा की बात कहां चली गई आज। अंग्रेज तारीखदान ने लिखा है कि सबसे ज्यादा हमें खतरा हिंदुस्तान में मुसलमानों से था, और हमने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कोई एक झाड़, कोई एक दरख्त बाकी नहीं था जिसमें हमने एक आलिम को लटकाया नहीं था फांसी पर। जिनकी तादाद गिनी गई है तो तकरीबन 26,000 उलमा को इन्होंने फांसी दी थी, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। मुझे बताओ, जजीरा अंडमान निकोबार में किसको भेजा है? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हम मरने के बाद इस बात का यकीन रखते हैं, अगर हमारी मौत हो गई इस रास्ते में तो इस्लाम की आबियारी होगी, इस्लाम और फूलेगा फलेगा। और हुआ यही। किफायत अली काफी को फांसी का फंदा देकर 8 दिन तक जश्न मनाया था अंग्रेजों ने। जब मौलवी चला गया जो लोगों को तकरीर करता था, हजारों, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करता था, चला गया, हमने फांसी दे दी। लेकिन इन जालिमों को मालूम नहीं मेरे खुदा का कानून क्या है, कुदरत खुदाबंदी का कानून क्या है। मुरादाबाद शहर में ये किफायत अली काफी को 1857 के पहले फांसी दे रहे हैं, और उसी साल मुरादाबाद के करीब बरेली शहर में अल्लाह ताला अहमद रजा पैदा कर रहा है। तुम एक आशिक को फांसी दिए, हुजूर पाक के चाहने वाले को तुमने फांसी देकर ये समझा कि आप खत्म हो गया इश्क की बातें करने वाला। लेकिन कुर्बान जाओ मोहब्बत मुस्तफा पर, मेरा रब ऐसे इन मक्कारों के मकर को फेरता है कि फौरन अल्लाह ताला ने ऐसा आशिक पैदा किया कि फिर बरेली की तरफ से उठने वाली आवाज एक शहर में, एक बस्ती में नहीं, दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। आज 100 साल हो गए उस मर्दे कलंदर इमाम अहले सुन्नत को दुनिया से गए हुए, लेकिन हर मस्जिद की मिंबर और मेहराब आवाज देती है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सला, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सला। और फिर हमारे बच्चे भी ये आज कह जाते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सला। ये निजाम है मेरे मौला का, एक चिराग तुम बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। हाँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज इस बात पर हम सबको जमा होना है। अल्लाह करीम हमें हमारी खोई हुई ताकत व कुव्वत अता फरमाए। आप रब तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ रब्बे जुल जलाल, जब तक जिंदगी बाकी है मौला मुझे तेरे नबी के वफादारों में शुमार फरमा। इसलिए मैं जब भी हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ तो ये जरूर कहता हूँ, आखा बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें, तुझसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने। या रसूल अल्लाह, क्या किसी और से तवक्को नजर की है? हमारा मानना तो ये है, मैंने देखा भी है अपने बच्चों को, और हम कहते हैं मेरे आका की बारगाह में, आका गुनहगार तो हो गए लेकिन आपके गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। जब तक गद्दार नहीं होंगे मेरे आका की तरफ से तुम्हारे लिए हमेशा इस्तकबालिया खुला रहेगा। आओ मेरे अजीजों, इस बात पर मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ आज के इस उर्स मुबारका में। और आज आजादी की ये रात है, हम बारगाह मुस्तफा में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आपको इस वतन से बुए